अब की खबर यह निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़े सभी मामलों पर या विवादों पर या कोई भी सर्वे जो हो रहा है अभी सब पर अभी सुनवाई करने से रोक लगा दिया है। इसके बाद निचली अदालत नए मामले न ले सकती है, ना ही सुनवाई कर सकती है, ना ही कोई उस पे ऑर्डर पास कर सकती है जब तक कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आ जाता। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संभल के शाही जामा मस्जिद पर लोअर कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। उन्होंने 4 पॉइंट्स भी कहे थे और वो 4 पॉइंट्स थे कि पहला, मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना मामला दायर करे। दूसरा, निचली अदालत तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक मामला हाई कोर्ट में सूचीबद्ध ना हो जाए। और तीसरा, शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट बंद लिफाफे में रखी जाए, यह रिपोर्ट किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। और चौथा, सरकार और प्रशासन को संभल में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करना होगा। इससे पहले एएसआई ने लोअर कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर और 24 नवंबर को सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट की याचिका दायर करने की तारीख 8 जनवरी तक टाल दी गई थी। हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा कर रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है और वह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। वर्ष 1529 में बाबर के एक दरबारी द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और उस मंदिर के मलबे से मस्जिद का निर्माण कराया गया था। मुस्लिम पक्ष यह सब बातें खारिज करता है और यह भी कहता है कि इस जगह का हिंदू मंदिर से कोई संबंध नहीं है। आज हम नक्शे की मदद से यह देखेंगे कि उस मस्जिद के स्थान पर कभी वहां हरिहर नाम का एक हिंदू मंदिर हुआ करता था और यह नक्शा आज भी हिंदू परिवारों के पास संभल में मौजूद है। इस मस्जिद के मध्य भाग में भगवान विष्णु का एक मंदिर है, उत्तर की ओर शिव जी का मंदिर है और दक्षिण में भगवान कल्की का एक मंदिर है। मस्जिद के स्थान पर मंदिर हम सब साफ साफ देख पाएंगे। आसपास और भी मंदिर हैं जैसे कि वायुकूप, शनिकूप और यज्ञकूप इत्यादि, और यहां सब जगह पूजा पाठ होती थी। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पहले मंदिर था और ये तस्वीर यह दिखा रही है कि यहां पूजा पाठ हुआ करता था। लोगों का यह भी दावा है कि वर्ष 2012 से पहले वहां पूजा पाठ हुआ करता था, पर पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगवा दिया था और 2012 में अखिलेश यादव पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। आज शफीकुर रहमान बर्क के बेटे जियाउर रहमान बर्क संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। उन पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और उन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया है। आज हमारे मन में एक सवाल भी आता है कि इस मस्जिद के नीचे अगर हिंदू मंदिर नहीं है तो मुस्लिम पक्ष को इस स्थान का सर्वे कराने में इतना ऐतराज क्यों है। मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में जो इस सर्वे को चुनौती देती है और इससे लोगों के मन में शक ज्यादा बढ़ता है। अब ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे अगर हिंदू मंदिर नहीं है तो मुस्लिम पक्ष को सर्वे कराकर दूध का दूध पानी का पानी करा लेना चाहिए, जिससे सत्य सबके सामने आ सके और असलियत पता चले और सर्वे कराने में किसी को क्या समस्या हो सकती है। पर मुस्लिम पक्ष सर्वे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष मस्जिद को मंदिर बताने के लिए साक्ष्य और सबूत पेश कर रहे हैं, जिसका उल्लेख बाबरनामा और आईने अकबरी जैसी पुस्तकों में मौजूद है। और ये पुस्तक किसी हिंदू संगठनों ने नहीं लिखवाई है, ये मुगल शासक बाबर की अपनी आत्मकथा है और इसे खुद ही तुर्की भाषा में उन्होंने लिखा था। और आईने अकबरी
मुगल सम्राट के दरबारी अबुल फजल ने लिखा था, जो अकबर के दरबारी थे और मुसलमान थे। सच्चाई यही है कि उस टाइम वहां संभल में पूजा हुआ करती थी। आज आप जान करके विश्वास नहीं करेंगे कि संभल के शाही जामा मस्जिद से लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह तक और दिल्ली के कुतुब मीनार, लाल किला, आगरा का ताजमहल और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है और इन सब के बीच में एक कनेक्शन है जिसके पीछे एक ही कहानी है। जब आप इन कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तब आपको लगेगा कि कोई आप वेब सीरीज देख रहे हैं। जैसे कि भारत की हिंदू मंदिरों की अकाल मृत्यु एक ही टाइम पर अचानक से हो गई। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो मस्जिद है उन्हें हटा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, या इसके नीचे जो हिंदू मंदिर है दोबारा से उन्हें बना देना चाहिए, या उस पे कोई संघर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग ये नहीं कह रहे, पर इस देश को सच जानने का हक है, इस देश को सत्य जानने का हक है। हम सभी को सत्य पता चलनी चाहिए। बस सर्वे होके सत्य सभी को पता चल पाए, हम ये कह रहे हैं। हमारी मंशा बस इतनी है कि भारत के लोगों को इतना अधिकार तो होना ही चाहिए जिससे वह अपने बीते इतिहास की सच्चाई जान सके और वह यह भी जान सके कि उनके मंदिरों, पूर्वजों, धर्म और संस्कृति के साथ क्या क्या हुआ था। इतना अधिकार सभी को है कि सत्य जान सके। संभल के जामा मस्जिद के नीचे जिस हिंदू मंदिर होने का दावा है, उसका निर्माण 12वीं शताब्दी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वही सम्राट थे जिन्हें मोहम्मद गौरी ने वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में धोखे से हराया था। मोहम्मद गौरी वही आक्रमणकारी था जिसके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है। अब इस मजार के नीचे और संभल के इसी जामा मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। आज हम यह भी बात बताना चाहते हैं कि अजमेर की इस दरगाह के और संभल के जामा मस्जिद के बीच में एक कनेक्शन है। इससे यह पता चलता है कि इतिहास की यह सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है, और इस डॉट्स को किसी ने पहले कनेक्ट करने का प्रयत्न नहीं किया है। संभल और अजमेर में जिन हिंदू मंदिरों का दावा किया जा रहा है, उसे बनाने वाले एक ही शासक थे जिनका नाम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। और इन मंदिरों को तोड़कर मजार और मस्जिद बनाने वाला एक ही आदमी था जो गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। हर कालखंड में यही कहा गया कि हिंदुओं को पुरानी बातें भुला देनी चाहिए, क्योंकि जितना वो पुराने जख्मों को खुरेदेंगे हिंदू को उतना ही दर्द होगा। पर आज हम इतिहास में जाकर आपको हैरान करने वाली बातें बताना चाहते हैं। आज से 53 इयर्स पहले एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था संभल ए हिस्टोरिक सर्वे, जो इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम पे आई थी। इस पुस्तक में लिखा है कि 12वीं शताब्दी में संभल चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। आपको ध्यान से सुनना होगा कि संभल चौहान साम्राज्य की राजधानी थी और उस समय संभल का नाम शंबल हुआ करता था और यहाँ 100% हिंदुओं की आबादी थी। अजमेर और दिल्ली के बाद संभल में पृथ्वीराज चौहान अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते थे और यहाँ पर उन्होंने कई हिंदू मंदिरों का निर्माण भी कराया, जिसके बाद में गुलाम वंश और एक एक करके मुस्लिम शासकों ने तुड़वा दिया। गुलाम वंश उन मुस्लिम शासकों को कहा जाता है जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और पृथ्वीराज चौहान से सख्त नफरत करते थे, और गुलाम वंश में ही मंदिरों को तोड़ा गया। अजमेर में भी मंदिरों को तोड़ा गया और वहां भी मस्जिद एवं मकबरे बनाए गए। ऐसा दावा किया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह भी उन्हीं में से एक थी
गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में लोदी साम्राज्य का अस्थायी राजधानी संभल को बनाया गया। जब संभल में लोदी वंश का शासन था तब उन्हें लगता था कि संभल एक इस्लामिक राजधानी कम और हिंदू राजधानी ज्यादा लगता है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके कई मस्जिदें बनवा दी। और अलग अलग पुस्तक में भी यह दावा किया गया है कि जैसा संभल में हुआ वैसा ही अजमेर में हुआ और वहां भी पृथ्वीराज चौहान अनेक मंदिरों का निर्माण कराए, पर लास्ट में उन्हें भी तोड़ दिया गया। मुस्लिम शासकों ने यह सोचा कि अगर ऐसे हिंदू मंदिर भारत में रहें तो इस्लाम का शासन भारत में कभी नहीं आ पाएगा, जिसके कारण उन्होंने अनगिनत मंदिर तोड़ डाले। अब आप सोचिए, जब मुस्लिम शासकों का भारत में राज चलता था, भारत इतना बड़ा देश है, पर भारत में मस्जिदों के लिए अनेक जगहें थीं। मस्जिद बनाने के लिए कई जगह थी जहां मुस्लिम शासक मस्जिद बनवा सकते थे, इवन हिंदू मंदिर के बगल में बनवा सकते थे। पर सोचिए, उन्होंने मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के ऊपर मस्जिदें क्यों बनवाई, इससे आप उनकी मंशा समझ सकते हैं। इसके लिए संभल से लेकर अजमेर और काशी से लेकर दिल्ली तक बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया, सफाया कर दिया गया। काशी में पहला हमला कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसमें काशी का मंदिर का शिखर टूट गया था और वहां आज भी ज्ञानवापी मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है और यह भी पढ़ाया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक वो शासक था जो मोहम्मद गौरी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भारत आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुब मीनार के परिसर के अंदर भारत की पहली मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़कर हुआ था। यह बात हम नहीं कह रहे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है। आप इसे 153 साल पहले की एएसआई की रिपोर्ट में भी पढ़ सकते हैं। इस एएसआई की रिपोर्ट में लिखा गया है कि लेफ्ट साइड के प्रवेश द्वार पर संवत 256 लिखा हुआ है और इससे यह पता चलता है कि कुतुब मीनार का यह ढांचा हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष 256 का हो सकता है, जबकि कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन संवत 256 के भी वहां सबूत मिलते हैं। दूसरी बात, यह लिखा है कि कुतुब मीनार पर अरबी भाषा में कुछ लिखा गया है, पर वहीं पर हिंदू शैली के चिन्ह भी मिलते हैं, जैसे कि कमल का फूल, घंटी और त्रिशूल। अब सवाल उठता है कि ये चिन्ह कुतुब मीनार पर कहां से आए और इसे किसने तैयार किया, क्योंकि यह चिन्ह हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, हिंदू मंदिरों का प्रतीक है। यह एएसआई की रिपोर्ट 153 वर्ष पहले 153 इयर्स पहले जेडी बैगलर ने तैयार की थी। जेडी बैगलर ना ही हिंदू थे ना ही मुसलमान थे, वह एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने यह रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने 150 इयर्स पहले ही लिख दिया था कि कुतुब मीनार पृथ्वीराज चौहान के समय बना हुआ एक हिंदू स्तंभ था, जिसे बाद में गुलाम वंश ने तोड़ दिया। ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब हम जेडी बैगलर की रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हैं। The erection of the masjid has always been assigned to Kutubuddin Aibak, the first Mohammedan king of Delhi. Indeed, this assignment is distinctly stated in the inscription over the eastern and main entrance to the masjid, within the addition to the important fact that it was built out of the material furnished out of 27 Hindu ruined temples. हिंदी में देखें तो मस्जिद का निर्माण का श्रेय पहले मुस्लिम राजा कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है और आपने भी अपने स्कूलों में यही पढ़ा होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। वास्तव में मुख्य द्वार और पूर्वी द्वार पर लिखे शिलालेख यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये ढांचा 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया था। यह हर किसी के लिए स्पष्ट है कि यह मीनार नहीं
या हिंदू स्तंभ है। यह भी स्पष्ट है कि मुस्लिम शासकों ने कुतुब मीनार को और उसकी ऊंचाई हिंदू मंदिरों के मलबे और स्तंभ को एक के ऊपर एक रखकर उसकी ऊंचाई को प्राप्त करी गई। ऐसा मेजर जनरल ए गनिंघम, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ने लिखा था। उनकी इस रिपोर्ट को जेडी बैगलर ने भी शामिल किया था। कुतुब मीनार के बाद अब हम ताजमहल को देखते हैं। ताजमहल के मुख्य और जो बाहरी हिस्सा है उस पर भी कमल का फूल, नारियल, त्रिशूल और आम के पेड़ के पत्तियों जैसे हिंदू चिन्ह बने हुए हैं और यह चिन्ह वैसे ही है जैसे कि कुतुब मीनार के पत्थरों पर मिलते हैं। हिंदू पक्ष का यहाँ भी भगवान शिव मंदिर का होने का दावा है और तेजो महालय मंदिर होने का दावा किया जाता है और ऐसा भी दावा किया जाता है कि इसे 1212 में हिंदू राजा परमरदेव ने बनवाया था। यह भी दावा है कि ताजमहल से पहले यहाँ महल था और इसे शाहजहां ने राजा जय सिंह से खरीदा था और इसके बाद इस महल के स्थान पर ताजमहल को बनवाया गया था। यह सारी बातें आपको इसलिए बताई गई है जिससे आप सब इसे जोड़कर देख सकें। अजमेर की दरगाह, काशी ज्ञानवापी मस्जिद, दिल्ली का कुतुब मीनार, संभल का जामा मस्जिद हो या आगरा का ताजमहल, ये सारी घटनाएं एक ही कालखंड से जुड़ी हुई हैं। वह कालखंड है पृथ्वीराज चौहान और गुलाब वंश के शासन के समय के आसपास। पृथ्वीराज चौहान और उससे पहले अनेक हिंदू राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया और उनके संस्कृत विद्यालय भी बने, पर जैसे ही 1192 में गुलाम वंश का शासन आया, ऐसा दावा किया जाता है कि मंदिरों को तोड़ दिया गया और उनके जगह मस्जिदें और मजारें बनाई गईं। अंग्रेजों ने भी करीब 200 वर्ष भारत पर शासन किया, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई चर्चेज हिंदू मंदिर तोड़ के बनवाई गई या कोई भी हिंदू ये दावा करता है कि चर्चेज के नीचे कोई प्राचीन हिंदू मंदिर है। एक और दो अपवादों को छोड़कर आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा, पर आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि मस्जिदों के नीचे कई प्राचीन हिंदू मंदिरें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज हमें लूटने आए थे, ईसाई देश बनाने नहीं आए थे। उनकी नजर हमारी धन और संपदा पर थी, पर मुस्लिम आक्रमणकारी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने आए थे और इसलिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू मंदिरों को तोड़ना चालू किया और हिंदू संस्कृति को तोड़ना चालू किया। अंग्रेजों ने कभी नहीं सोचा कि यह हमारा घर है और हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। वो बस ब्रिटेन से यहाँ शासन चलाना चाहते थे, पर मुस्लिम शासकों ने अपना यहाँ घर बनाया और भारत को इस्लामिक रूप में ढालने की पूरी कोशिश करी। और यह बात सही भी है क्योंकि बाद में मुस्लिम राजाओं ने अपना घर यहीं बनाया और यहीं पर उनके परिवार बस गए और उन्होंने भारतीय संस्कृति मिटाने की पूरी कोशिश करी। वहीं अगर हम देखें कि अंग्रेजों ने भी भारत पे 19वीं और 20वीं शताब्दी में शासन किया, पर कभी भी मंदिरों को तोड़कर चर्च नहीं बनाया। भारत में अनेक जमीन थी, उन्होंने अलग जगह चुना चर्च बनाने के लिए। और इसी देश में अंग्रेजों से भी पहले मुस्लिम शासक आए थे, उनके पास भी अनेक जमीनें मौजूद थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने मस्जिदें, मंदिरों को तोड़ करके बनवाई। वहीं आप उनकी मंशा समझ सकते हैं, उनकी मंशा क्या रही होगी। कई इतिहासकारों का मानना यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत अगर मठ और मंदिरों का देश होगा तो इस्लाम का प्रभुत्व यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। और यही कारण था कि मुसलमानों ने बहुत क्रूरता से मंदिरों को तोड़ा और वहां मस्जिदें बनवाई। आज एक और पुस्तक पर चर्चा करूंगा जिसे इतिहासकार सीताराम गोयल ने लिखा है, जिसका शीर्षक है हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंस टू देम, द इस्लामिक एविडेंस। इसके 2 वॉल्यूम हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। और मैं आज यह भी बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट किस आधार पर तैयार कर रहे हैं हम लोग, और आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और एएसआई की भी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जो 1871 से 1878 तक दिल्ली बाय जेडी बैगलर, जहां बताया गया है कि कुतुब मीनार कैसे बनाई गई और
कैसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से एक पर एक जोड़कर यह ऊंचाई प्राप्त करी गई। और थर्ड बुक है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इसे लिखा है दीवान बहादुर हरबिलास सारदा ने। इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं और हमने जो बातें बताई हैं इस वीडियो में वो आपको इन पुस्तकों में मिल जाएंगी। आप इन्हें चाहे तो पढ़ सकते हैं। हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम, और इसके पेज नंबर 17 पर लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी पहले हिंदू देवी देवताओं को तोड़ा करते थे, और अगर वह देवी देवताएं सोने या चांदी के होते थे तो उन्हें पिघलाकर उनके सिक्के बना लिए जाते थे और उनको अपने पास रख लिया जाता था। मंदिरों के दीवारों पर बने मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाता था, और आगे इसमें लिखा है कि देव प्रतिमाओं के मलबे मस्जिदों के सामने फेंक दिए जाते थे, और इसके बाद उन मलबों को कसाईयों को दे दिया जाता था, जहां कसाई इन मलबों को मांस बेचने के लिए वजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। यहां इस पर मांस रख दिया जाता था, और आप इससे सोच सकते हैं मंदिरों में और उनके आसपास कई पुजारियों की हत्या कर दी जाती थी, और शास्त्रों को जला दिया जाता था, और मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता था, या कुछ बदलाव करके इन्हें मस्जिदों में तब्दील कर दिया जाता था। यह सब लिखा है इस किताब में, और इसमें यह भी लिखा है वह सब काम किया जाता था जिससे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो या हिंदू का अपमान हो। उदाहरण के लिए काशी में मस्जिद के पश्चिमी दीवार बाकी मस्जिदों से अलग दिखाई देती है, और यहाँ हिंदू वास्तुकला दिखाई देती है। और आखिरी में इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारी में हिंदू मंदिरों तोड़ने के बाद वह गौ हत्या करते थे, ताकि हिंदू खुद बखुद उस स्थान को अपवित्र मान ले जहां गाय की हत्या हो चुकी है, और फिर हिंदू वहां से चले जाएं और वहां कभी भी पूजा पाठ ना हो सके और मंदिरों को सदा के लिए भूल जाएं। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि यह किताब में जो लिखा है वह बायस्ड है क्योंकि लेखक हिंदू है, पर हम एक और एग्जाम्पल देना चाहते हैं जो संभल ए हिस्टोरिक सर्वे, इसके पेज नंबर 29 पर लिखा है कि सिकंदर लोदी के दरबारियों ने नगर कोट के ज्वाला देवी मंदिरों को तोड़कर इसके मलबे को मुस्लिम कसाईयों को दे दिया ताकि वो जानवरों को तोल सकें, और हम इन्हीं लोधी वंश के नाम पर सड़कें बनवाई हैं, गार्डन बनवाए हैं और होटल भी बने हैं। दिल्ली का लोधी रोड एक प्रमुख सड़क है। लोधी रोड के कॉलोनी को लोधी कॉलोनी नाम दिया गया है। एक गार्डन है दिल्ली में जिसका नाम लोधी गार्डन आज भी है। यहाँ दिल्ली के बड़े बड़े लोग टहलते हैं। इसी इलाके में लोधी होटल भी है और ये भी लोधी वंश के नाम पर रखा गया है। और कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनके देवी देवताओं की प्रतिमा मस्जिदों के सीढ़ियों के नीचे दबवा दी थी, जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं का हर क्षण अपमान हो सके। जब भी कोई व्यक्ति उन सीढ़ियों पर चढ़कर मस्जिद में जाए तो उन देवी देवताएं जो उन सीढ़ियों के नीचे दबी हैं उनका अपमान हो सके। इसी औरंगजेब के नाम पर दिल्ली में कुछ समय पहले औरंगजेब लेन हुआ करता था। महाराष्ट्र में औरंगजेब नाम का एक पूरा जिला था। वहीं बिहार में आज भी औरंगजेब के नाम पर एक जिला मौजूद है। सोचिए हमने औरंगजेब को कितनी इज्जत दी है, जबकि इन्होंने मंदिरों को तोड़ा है, देवी देवताओं की प्रतिमा का अपमान किया है। सोचिए हम कितने सहनशील हैं। आज हम उन लोगों को एक तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं जो अजमेर की दरगाह से पहले मंदिर होने का दावा को बकवास कहते हैं। यह एक तस्वीर 2.5 दिन की झोपड़े की है जो अजमेर दरगाह से 1 किलोमीटर दूर बना हुआ है और इसका निर्माण केवल 2.5 दिन में किया गया था। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी ने ही करवाया था।
इतिहासकार कहते हैं कि जब तराइन की दूसरी लड़ाई जीतकर मोहम्मद गौरी एक अजमेर के इलाके से गुजर रहा था, तभी मोहम्मद गौरी को उस इलाके में एक जैन मंदिर दिखाई पड़ा। तभी कुतुबुद्दीन ऐबक को उसे तोड़ने का तुरंत ही आदेश दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में मंदिरों के अवशेषों से इस मस्जिद का निर्माण कराया। इसके ढांचे में स्वास्तिक चिन्ह है। वहीं अगर हम देखें, जब यह ढांचा बनाया गया था तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जीवित थे और ऐसा बिल्कुल संभव है कि दरगाह बनाने के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया हो, क्योंकि दरगाह बनने से पहले वहां कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। ऐसा हो सकता है कि जिस स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी है वहां पहले कोई हिंदू मंदिर तोड़ा जा चुका हो। इसकी संभावना इसलिए भी है क्योंकि मोहम्मद गौरी जब भी कोई हिंदू मंदिरों को देखता था तुरंत उसको तोड़ने का आदेश अजमेर में दे देता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2.5 दिन का झोपड़ा है। बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि अगर यह सर्वे और केस ऐसे ही होते रहें तो देश में आग लग जाएगी। हमारा बस छोटा सा सवाल यह है कि क्यों आग लग जाएगी इस देश में? इस देश के नागरिक को सत्य जानने का अधिकार नहीं है क्या? और हमारी मंशा बस सच उजागर करने की है। सभी 100 करोड़ हिंदुओं को सच्चाई पता चले, उनके पूर्वजों के साथ क्या क्या हुआ, उनकी संस्कृति के साथ क्या क्या हुआ, सबको सच्चाई पता चले और इसे अदालत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाए, ना कि कोई तोड़फोड़ फिर से शुरू हो। अब कोई तोड़फोड़ हमें नहीं चाहिए, बस सर्वे के माध्यम से सभी को सत्य पता चले, बस हम लोग यही चाहते हैं। अगर हम अजमेर शरीफ की दरगाह को देखें तो बुलंद दरवाजे पर छतरियों जैसा ढांचा हमें दिखाई देता है और यह इस्लामिक आर्किटेक्ट जैसा नहीं बना हुआ है। इस्लामिक आर्किटेक्ट में मीनारें या गुंबद होती हैं और यह ढांचा बाकी प्रवेश द्वारों और मस्जिद से बिल्कुल अलग है। इससे यह सवाल जरूर उठता है कि जब दरगाह का द्वार हिंदू शैली का हो सकता है तो दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर हो सकता है। और वर्ष 1911 की एक पुस्तक में जिक्र मिलता है हमें, जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिक एंड डिस्क्रिप्टिव। इसमें इसका जिक्र हमें मिलता है और यह पुस्तक 113 वर्ष पहले लिखी गई है, आज नहीं लिखी गई है। बस हम यही चाहते हैं कि इतिहास में हिंदू मंदिरों की अकाल मृत्यु कैसे हुई, इस पर सर्वे होकर पूरे देश को सच्चाई पता चले और पता चलनी चाहिए, और ना कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिरें बनानी चाहिए। बस सच्चाई पता लगनी चाहिए, सभी को सत्य जानने का अधिकार है। इस पर शांतिपूर्ण तरीके से जांच होकर बस सच्चाई सामने आनी चाहिए सबके सामने, ना कि दंगा फसाद होना चाहिए, ना ही किसी ढांचे को तोड़ना चाहिए। हमें बस सबका सम्मान करना चाहिए और बस सत्य सभी को पता चले, इसी के लिए हमें बस प्रयास करना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। आप लोगों का वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पसंदीदा टॉपिक्स पे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हमें हिम्मत मिल सके।